साथियों नमस्कार। हमारे देश का डंका दुनिया में कहां कहां बज रहा है, कितनी ज़ोर ज़ोर से बज रहा है, इस बात की मुझे खबर नहीं है, लेकिन इस तरह की न्यूज़ आप तक बहुत बार पहुंचती होगी। लेकिन सच क्या है आप लोग अच्छे से जानते हो। लेकिन आज मैं आपको एक न्यूज़ देने वाला हूं, आज एक खबर देने वाला हूं। आज की खबर ये है, हमारे देश का जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग 5 पायदान नीचे जा चुकी है। अब हमारी रैंकिंग सिर्फ 85 रह चुकी है। लेकिन यहाँ हमारे लिए दुख की बात है, लेकिन हमारे देश में कुछ जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं उनके लिए ये दुख की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका सोचना ये है पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे नीचे है और हमारी रैंकिंग ऊपर है। इसलिए ये खुशी की बात है। वो ये इस बात को सोच नहीं पाते। जापान, जर्मनी, अमेरिका, उनकी रैंकिंग हमसे बहुत ऊपर है। लेकिन इस बात को साइड में रख लीजिए। आज एएलआर और बीएलआर का डिबेट देख लीजिए। डिबेट के अंत में हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश का रैंकिंग गिरने से हमारे लिए खुशी होनी चाहिए या हमारे लिए दुख होना चाहिए। आइए पहला इनका डिबेट देख लीजिए। बीलाल, नई खबर है, तुझे है पता? नहीं रे, नहीं पता, चल तू ही बता। तो सुन ले, अपन का है ना विदेश में डंका बजता है, डंका। तुझे कैसे पता होगा रे? ना तो तू टीवी देखता है, ना तो व्हाट्सएप पढ़ता है। अगर तू चाहेगा ना तो मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा देता हूँ। इस मामले में ना तू मुझे माफ़ ही कर दे। ना तो मैं टीवी देखना चाहूँगा, ना तो व्हाट्सएप देखना चाहूँगा, और ख़ास बात यह है मैं तेरा ग्रुप भी ज्वाइन नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ इतना बता दे, हमारा जो है ना विदेश में डंका कैसे बज रहा है। तो सुन ले, अपन का जो बड़े वाले साहब है ना और अपने जो ग्रुप में दोस्त लोग हैं, सब बोलते हैं जब अपना पासपोर्ट विदेश में दिखाते हैं ना तब बहुत इज्जत मिलता है, पता है? तू सिर्फ इतना बता दे, तू अगर कभी विदेश में गया है, वहाँ पर तूने अपना पासपोर्ट दिखाया है और वहाँ पर तुझे इज्जत मिली है, ऐसा कभी तेरे साथ हुआ है? ये ढक्कन, तुझे तो पता है मैं कभी विदेश नहीं गया, लेकिन अपन टीवी पर देखता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ता है और बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे देश का विदेश में डंका बज रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ, पता है? ये लाल, तू मुझे ढक्कन बोलता है ना, लेकिन असलियत में ना तू गधा है, गधा। क्योंकि तू जिस टीवी पर देखता है ना वहाँ पर गोदी मीडिया होता है, और जिस ग्रुप में, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में तू पढ़ता है ना वहाँ किस तरह के लोग होते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैं व्हाट्सएप से दूर रहता हूँ। और तीसरी बड़ी बात यह है, तुझे जो लोग बताते हैं ना वो भक्त टाइप के लोग होते हैं, लेकिन हमारा जो पासपोर्ट है ना उसकी सच्चाई कुछ अलग है। ये ढक्कन, ये तू क्या बोल रहा है? पासपोर्ट की सच्चाई अलग है, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है क्या? बता सच्चाई क्या है। देख, तुझे सच्चाई सुननी है ना तो सच्चाई सुन ले। हमारा जो पासपोर्ट है ना उसकी रैंकिंग नीचे जा रही है, अब 85 तक पहुंच चुकी है। मतलब हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग गिर रही है तो हमारे पासपोर्ट का स्टेटस भी गिर रहा है, पता है? ये ढक्कन, हमारी जो रैंकिंग है ना थोड़ी इधर उधर हो गई होगी, लेकिन तू सिर्फ इतना बता दे पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी है। मुझे पता था तू पाकिस्तान की बात जरूर निकालेगा, लेकिन अगर तुझे जानना है ना तो जान ले, हमारी रैंकिंग 85 पर है ना तो पाकिस्तान की और नीचे है, 103 नंबर पर। खुश हुआ ना? ए पागल, तू 32 ही क्यों दिखा रहा है? मुझे पहले से पता था पाकिस्तान का रैंकिंग हमसे नीचे होगा। अब ये हमारे लिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान 103वें नंबर पर है और हम बेस्ट है 85 नंबर पर है। इसका मतलब ये है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हमारे देश का विदेशों में डंका बजेगा। यही सच्चाई है, पता है? ये तू मुझे पागल बोलता है ना, लेकिन असली अंधभक्त तू है। सिर्फ पाकिस्तान हमारे नीचे है इसलिए तू खुश हो रहा है, इसलिए बोल रहा है हमारे देश का सारी दुनिया में डंका बजता है। लेकिन सुन ले, 1 नंबर पर है ना सिंगापुर है, 2 नंबर पर है ना जापान है, और 3 नंबर पर है ना स्पेन, फिनलैंड, ऐसे बहुत सारे देश है। अब तू ही बता दे, जिन देशों का 1, 2, 3 इतनी अच्छी रैंकिंग होती है उन देशों का डंका बजना चाहिए या भारत का डंका बजना चाहिए? थोड़ा सोच कर, दिमाग लगा कर बता दे। ये ढक्कन, तो ढक्कन ही नहीं कांग्रेसी भी है, तो कांग्रेस से पैसा खाता है। क्योंकि पता है क्या,
तुझे सिर्फ वही दिखता है, जर्मनी का कहाँ है, जापान का कहाँ है, सिंगापुर एक नंबर पर है। तो मुझे कुछ नहीं लेना देना ये जर्मनी, जापान, अमेरिका का। पाकिस्तान से बेस्ट है तो अपन बेस्ट है, समझा? अरे यार ए लाल, अभी मैं तुझे क्या बोल सकता हूँ, तू ही सही है। मान लिया ना, मैं सच बोल रहा हूँ। और एक सच जान ले, जब तक पाकिस्तान का रैंकिंग हमसे नीचे है और हमारा रैंकिंग ऊपर है, तब तक हमारे देश का डंका बज रहा है। इस बात को मानेगा तू? अरे यार इसको कैसे समझाऊं? देख ये लाल, हमारे देश के पासपोर्ट की रैंकिंग नीचे गिर रही है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हमारे देश का डंका बज रहा है, लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है हमारे देश की लंका लग चुकी है, ऐसा तू बोल सकता है। ए बी लाल, तूने अपनी अक्ल है ना किधर तो गिरवी रखी है और खुद ज्ञानवाटी बन चुका है। तेरा ज्ञान अपन को नहीं चाहिए, हट बे। और अगर जल्दी से नहीं गया ना तो मैं तेरी लंका लगा दूंगा। जो तू बोलता है ना वैसी मैं तेरी लंका लगा दूंगा, समझा? अबे साले, मैं तुझे इतने अच्छे से समझा रहा हूँ और तू मेरी लंका लगाने की बात कर रहा है। अब तू मेरे दिमाग में जा रहा है, तेरे से बात करके कोई फायदा नहीं, वैसे भी तू ज्ञानवाटी है, कांग्रेसी है, हट। ये लाल, मेरे से बात करके कोई फायदा नहीं है, किसी और से बात करेगा? वाह। बी लाल, तू ज्ञानवाटी है और तेरे ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे पास है ना व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप है, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ग्रुप है और हम टीवी पर हर रोज़ देखते हैं। तेरे ज्ञान की हमें ज़रूरत नहीं है, किसी और को है, वहाँ पर जाके अपना ज्ञान बांट ले, ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं ज्ञानवाटी है ना तो मेरा ज्ञान मत सुन ले। तेरे पास तो बहुत सारे ज्ञान के भंडार है, जैसे टीवी है वहाँ पर जाकर देख ले, जैसे तेरे व्हाट्सएप में ग्रुप है वहाँ पर जाकर पढ़ ले। और एक बात सुन ले, वाकई में हमारे देश का जो डंका है ना सारी दुनिया में जाकर बजा ले। साथियों नमस्कार, अभी आप लोगों ने ए लाल बी लाल का डिबेट देखा है। अगर आप लोगों को इन दोनों का डिबेट अच्छा लगता है तो आप लोग इन दोनों को सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो बातें होती है यहीं तक रह जाती है, लेकिन इनका जो सवाल होता है आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आज का सवाल, अगर हमारे देश के पासपोर्ट की रैंकिंग नीचे जाती है तो हमारे लिए दुख की बात होनी चाहिए, किसी भी हाल में हमारे लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।